बस। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सभी बच्चे, सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। खत्म होगा। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, है ना। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, पहले तो हमने ये देखा कि परिमेय संख्या होती क्या है, फिर उन परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर साइन भी आ जाते हैं प्लस माइनस के, उनको भी हमने यूज करना सीखा कि हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज की क्लास में आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बाय यूज करेंगे एक अर्थमेटिक इक्वेशन, एक अर्थमेटिक इक्वेशन का। ठीक है, मतलब उससे हम इसको देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। बेसिकली हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं बेटा, तो रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन्फॉर्म मैसेज में जाओगे, लिख देंगे। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको समझ कितना आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, इन्फॉर्म एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में, और एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए वोट। वही रूल्स है जो रोज के रूल्स होते हैं। अगर कोई बच्चा न्यू है तो उसके लिए मैंने रिपीट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने गुना एंड भाग देखा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मान लीजिए 3/5 है, इसकी गुना आपको करनी है 4/7 से, या 2 से कर देते हैं, या यहाँ पर मैं 9 लिख देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल है। आप क्या करोगे, अंश की गुना अंश से करते हो, हर की गुना हर से करते हो। और अंश और हर में ऊपर नीचे कुछ कट रहा है बेटा, देखो अंश को अंश से आप नहीं काट सकते, ना हर को हर से काट सकते हो। ऊपर नीचे वाले को काट सकते हो, किसी को भी। जैसे मैं यहाँ देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो आपके पास आ गया 4/15। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और कैसे आ सकते हैं, जैसे -5 गुना में 2/7। तो आप क्या करोगे, सिंपल, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कट कुछ सकता नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हो। गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, -10/7। ठीक है, तो कहने का बेटा मतलब क्या है, सिंपल, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। और अंश और हर में अगर आपको दिख रहा है कुछ कट सकता है तो डेफिनेटली काट दो। ठीक है, अच्छा साइन की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं बेटा चारों साइन, कि दोनों, एक अगर प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो कौन सा साइन आता है, माइनस का आता है ना। और अगर मेरे पास दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस बनता है, और दोनों नंबर प्लस के हैं तो भी प्लस होता है ना। यही बस चारों रूल जो हमने पूर्णांकों की गुना जमा घटा की गुना में पढ़े थे, बस वही यूज हो रहे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन कौन सा आ गया, माइनस का आ गया। सिंपल। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर मेरे पास भाग की बात करें तो भाग में हमने क्या सीखा था, कि अगर मेरे पास है 3 की भाग करनी है 27/5 से, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बेटा जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला परिमेय संख्या होती है, उसका हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम का मतलब मैंने बताया था, रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल का मतलब कि अंश को हम हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि 27/5 का मेरा क्या हो जाएगा, 5/27, उल्टा करके लिख देते हैं। तो मेरे पास, और भाग के साइन को आप क्या, गुना का साइन बना दोगे, 5/27। सिंपल, 3 एकम 3, 3 निम 27, तो कितना हो गया, 5 गुना में 1 गुना में 5/9। तो यहाँ से आंसर कितना आया, 5/9। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा फिर से सभी को, कि अंश से अंश नहीं कटता है। अंश और हर में आप कुछ भी काट सकते हो, चाहे वो इधर वाले का अंश हो, उधर वाले के नीचे वाले का हर हो, चाहे वो दूसरे वाली परिमेय संख्या का अंश हो और नीचे फर्स्ट वाले का हर हो, काट सकते हो। समझ आई मेरी बात, चेक करो और मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट है जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, या हम आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जरा हम पोल में और देन मूव करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है मेरे पास 7/20, इसको गुना करना है 8/35 से। गुना करना है, ये ध्यान रखना, कहीं भाग भाग सोच के करने लग जाओ। ठीक है, कहाँ करोगे बेटा आप? पोल के अंदर। चलिए कीजिए जरा। मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गुड गया। गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, आराम से करो। देखो मैं बार बार कहती हूँ, यहाँ कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है, कौन पहले कर रहा है। सही आंसर करने की है, आराम से कॉपी में करो, चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, पोल में जाके करो। गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड। बेटा किसका माइक ऑन है? प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, चेक करिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। देखो आपको पता है अंश की गुना अंश से हो जाएगी, हर की गुना हर से हो जाएगी, बट इसमें क्या कुछ कट सकता है? पहले हम ये देख लेते हैं, क्या कुछ कट रहा है? यस कट सकता है। देखो आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा है 8 और 20 है ना, 2 के पहाड़े से कटेगा 4 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और ये देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और फिर यहाँ पर एक बार और कट जाएगा। ये देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 1 की गुना आप 2 से कर दोगे और 5 की गुना आप 5 से कर दोगे, तो कितना आ गया? 2/25। सी वाला ऑप्शन। जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चेक करिए और मुझे बताइए समझ आया है या नहीं। है 2 बार कट किया है हमने, चेक कीजिए। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है मैम बच्चे, एक बार फिर से सुन। ओके रिपीट कर दूं मैं इसे? ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ और मैं इसको अलग अलग से करके करती हूँ। ठीक है, चलो ओके। देखिए यहाँ पर आपके पास है 7/20 गुना में 8/35। ठीक है, तो मुझे पता है भाग करनी है, सॉरी गुना करनी है। गुना में हमें पता है कि अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। ठीक है, तो सिंपल है,
कि आप पहले देखो अंश ये है, हर ये है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 चौक 8, 2 धाम 20, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख लू 7/10 गुना में 4/35। अब और कुछ कट सकता है? यस, मुझे दिख रहा है, देखो 7 एकम 7, मैंने क्या बोला, अंश और हर कट सकते हैं, चाहे वो पहले वाले का अंश हो या दूसरे वाले का हर, लेकिन अंश अंश नहीं कर सकते, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो 1/10 आ गया, गुना में 4/5 आ गया। अब और कुछ कट सकता है क्या बेटा? यस, देखो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 होता है और 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो मतलब जब तक कटता जाता है आप काट दो। तो मेरे पास दिखा 1 की गुना आपने 2 से करी, 2 की गुना आपने 2 से करी, कितना आ गया? 2/25। चेक करिए समझ आया या नहीं। 3 से 4 बार कटा है बेटा ये, है ना? यस, ये तो वैसे 4 से भी काट सकते थे हम यहाँ पर ना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तब भी हो जाता। मैंने 2 से काट दिया, आप 4 से भी काट सकते थे, तो एक स्टेप बच जाता, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? सी। अभी बढ़ते हैं आगे आज के कॉन्सेप्ट पे। हम क्या देखेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, कुछ नहीं है, प्रमेय है। ये प्रमेय क्या कहती है? जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक संख्या है 18, क्या मैं इसकी अभाज्य गुणनखंड बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ ना, संख्याओं की गुना में लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर सबको पता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है ना, और उसके बाद 13 है। तो आपके माइंड में यही रहने चाहिए, इन्हीं से आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 9 आ गया, फिर आपको पता है 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 आ गया, फिर पता है 3 से जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो 2 गुना में 3 गुना में 3, इसके क्या हो गए बेटा? 18 के अभाज्य गुणनखंड। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकते? आप तो कर, आपका तो चलता है, आपका तो चलता है ना। मैम हैंग मारने लग गया फोन, बार-बार मैम फोन आने लग रहे थे इसलिए अच्छा, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाई। ठीक है, ठीक है, ओके। सो आपने ये देखा सबरीने की अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं। यही आपकी जो आधारभूत प्रमेय जो कहती है, वो यही कहती है क्या, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। मतलब समझो, वो कहते हैं अगर आपके पास कोई भी भाज्य संख्या है तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड बना सकते हो। आप कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मान लीजिए 64, ठीक है। मुझे इसके बनाने हैं, जरा बनाओ, जरा क्या क्या बनेंगे चैट सेक्शन में लिखो, सभी बना के बताओ। ठीक है, चेक कर लेती हूँ, पहले 2 से करते हैं, ठीक है। पहले 2 से करते हैं, कितना आएगा? 2 3 32 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 16। हाँ, फिर 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। यस, तो कितने बार आएगा? 6 बार। 2 गुना में 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 2। देख लो, अभाज्य गुणनखंड हो गई इसके, ठीक है। इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों का उपयोग करके बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर मैंने देखा हुआ है, 12 का निकाला है, 105 के बनाए हुए हैं, 34 के बनाए हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गुणनखंड बनाने में किसी को दिक्कत आती है निकालने में? नो मैम, बता देना, कोई भी अगर ऐसे एक भी बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब निकाल लेते हो। यस, वेरी गुड।
ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इन्हीं अभाज्य गुणनखंड का हम उपयोग करके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्त्य और दूसरा क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम ही हम वैसे बोलते हैं, है ना। तो आपके पास दो नंबर है, 126 है और 156 है। चलो पहले मुझे 126 के गुणनखंड बताओ जरा, 126 के गुणनखंड बताइए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए बेटा। चलो, तो माइंड में सबसे पहले क्या रखना है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से जाएगा, है ना, 63 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा, कितना आएगा, 21 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1 आ जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सबके। चलो 156 के भी बताइए जरा, 156 के बताइए जरा कितना होगा। 2 से जाएगा 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा 3 आ गया, 9 आ गया, है ना, फिर 3 से जाएगा 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 13 से जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन सा लेते हैं, दोनों में, दोनों के अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ दोनों में पेयर बना लो। हाँ सेम सेम देखेंगे, जैसे 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो मैंने ये 2 लिख दिया, और 3 तो 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो मैंने 3 लिख दिया। और कुछ है कॉमन, देखो 2 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, 3 ऊपर वाले में लेकिन और नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन होगा, है ना, उन्हें हम नीचे लिख लेते हैं, बस उन्हें गुना कर दो, 6 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। समझ आया है या नहीं, जल्दी बताओ। यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। हाँ, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अब आप बताओ, एलसीएम में क्या होता है, मैम दोनों नंबर इक्वल लिख के फिर इनका निकाल लेंगे एलसीएम। इक्वल लिख के, दोनों नंबर लिख लेंगे पहले तो, 126 और 156, फिर इनके एलसीएम निकालेंगे। चलो वो वाले कॉन्सेप्ट से करना है सबको। चलो मुझे बताओ आप लोग कि वो इकट्ठा एलसीएम लेता है, लेना है उससे करना है, या इन दो, इससे ही बताऊं, इससे ही कैसे, मैम इकट्ठे। इकट्ठे वाला यस सही है? मैम। चलो सभी बच्चे बता दो बेटा यस और नो करके कि कौन सा इजी लगता है, मैं वही मेथड यूज कर लूंगी। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पर 126 और 156। ठीक है जी, सबका यस यस ही आ रहा है, ठीक है, मैं वही बता देती हूँ। 2 से करेंगे, सबसे छोटे नंबर से कितना आएगा, मेरे पास 6 आया, 3 आया, और यहाँ से 2 से करेंगे 38 आ गया। फिर दोबारा 2 से जा सकता है, यस एक नंबर जा सकता है, 63 नहीं जा सकता, लेकिन मैं इधर करती हूँ दिखता रहे सबको, लेकिन 78 जा सकता है, 39 आ गया, है ना। फिर 3 से जाएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 7 आ गया, 13 एज इट इज आ गया। फिर 7 से जाएगा, 1 आ गया, 13 एज इट इज आ गया। फिर 13 से जाएगा, गुड इवनिंग। है ना, 2 गुना में 2 गुना, गुड इवनिंग बेटा, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 13। अब आप क्या करोगे, इन सभी को गुना कर लोगे, 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सत्ते और गुना में 13, इनको गुना करोगे सबको, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में कितना आंसर आएगा गुना करके, करिए जरा, सभी अप्लाई कीजिए जरा। 36 को 7 से गुना करो, फिर 13 से गुना करो, ₹3276। ठीक है, यस बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर भी आ गया।
अच्छा, आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो और दूसरा तरीका भी बता देती हूँ बेटा। क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम में उत्तम घातों की अभाज्य गुणनखंडों का गुणज, मतलब आपके पास क्या है, जो देखो दो एक बार है, यहाँ पर दो दो बार है, ठीक है, तो दो बार है उसको मैं लिख लूंगी, यहाँ पर तीन बार है, यहाँ पर एक बार है, तो जो दो बार है उसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए रहते हैं उन्हें भी हम लिख लेते हैं, तो 7 गुना में 13, तो वही सारे गुणनखंड आ गए, फिर उनको गुना कर लिया, हमारा आंसर आ गया। हाँ कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल इस वाले के मेथड से हो तो आप सभी इसी से कर देना, ठीक है। समझ आई है या नहीं? यस मैम। सभी बच्चे बताओ, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है हमारी क्लास में, सबका आंसर आना यस चाहिए। मैम। यस मैम। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। आप लोगों को क्या बताना है, 108 है और 120 है, ठीक है। इसका पहले तो मुझे एचसीएफ बताओगे आप, क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद मुझे एलसीएफ बताओगे। पहले एचसीएफ लिख लेना, निकाल लो कॉपी में, एचसीएफ कितना आ रहा है सबका, अपना अपना एचसीएफ लिख देना, फिर एलसीएफ डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए 108 का फैक्टर बना लेती हूँ। 2 से जाएगा 554 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो गुणनखंड क्या बने पहले के, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। फिर मैंने किसके बनाए, दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरे वाले के हम गुणनखंड बना लेते हैं बच्चा। दूसरा वाला क्या है, 120 है ना, तो 2 से जाएगा 6 आ गया 60, फिर 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15 है ना, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। इसको लिख लेते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। एलसीएम सेम सेम, 2 एक बार है लिख दिया, दूसरी बार भी है गुना करके लिख दिया, और 2 इधर अब है नहीं, 3 है एक ही बार है 3 लिख दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्या आप सभी का 12 एलसीएम आया है, सॉरी एचसीएफ आया है? 6 कैसे, 12 आएगा, 6 कैसे आया है बेटा? 2 बार है ना, 2 बार एक जैसे ना, एक बार 2 को 2 2 2 2 उठा लिया, दूसरी बार भी तो 2 2 है ना, अगर तीसरी बार भी होता तो मैं लिखती। ऊपर नीचे दोनों में देखते हैं बेटा, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम देखते हैं एलसीएम कितना आता है, ठीक है। एलसीएम के लिए मैंने वही अपनाया, आप जैसा कि चाहते हो कि मैम साथ साथ कर दीजिए। 2 से जाएगा सबसे पहले है ना, तो मेरे पास 54 आ गया, यहाँ से मेरे पास 60 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा 27 आ गया, 3 आ गया, फिर मुझे दिख रहा है 3 से चला जाएगा, 3 पहले 2 से भी जा सकता है ना, एक 2 से चला जाएगा क्योंकि 30 चला जाएगा 2 से, तो मैं 2 से कर देती हूँ 27 एज इट इज। यहाँ से 15 आ गया, अब मेरा 3 से ही जाएगा, 3 निम 27, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, 5 एज इट इज, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 5 एज इट इज, फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या बने, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। अब हम इनको गुना कर लेते हैं बेटा,
ठीक है, चलो गुना करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कमांड 16 24, 24 और 24 फिर उसके बाद 24 लिख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 को 24 से गुना करो, कितना आएगा? 45 को 24 से 5 चौक 20, 2 हाथ से लगा, 5 दूनी 10, 11 12, 4 चौक 16, 1 हाथ से लगा, 4 दूनी 8 और 1 0 8 1080। यस, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के। चलो तो मुझे बताओ जल्दी से, क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम में कोई दिक्कत है या सभी को सब? नो मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको दिक्कत आती हो बेटा? और ये चीज याद रखना, एचसीएफ में ना जितने सेम सेम होंगे उतनी बार वो आ जाएगा, जब जितनी बार भी सेम सेम हो, पर वो ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, यस। चलो मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए मेरे पास ये, वो कहता है 36 और 84, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। दोनों निकाल लेना और दोनों को मैच कर लेना, कौन सा ऑप्शन दबाना है फिर जाके दबाइएगा। ठीक है, चलो कहाँ करोगे? पोल के अंदर। टाइम ले लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। 36 और 84 का आपको निकालना है बेटा, पहले निकाल लो कॉपी में, जल्दबाजी मत करो। मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है आपको 36 और 84 का। वेरी गुड।
वेरी गुड. HCF and LCM of 36 and 84. Very good. मैम हो गया. वेरी गुड बेटा. जितने बच्चों का हो गया वेल डन, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं. 7 से 8 बच्चों ने अभी भी नहीं किया है. मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाता है, लेकिन आंसर सभी बच्चे करेंगे. मैम हो गया. गुड बेटा, वेरी गुड. वेरी गुड. जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा. मैम हो गया. वेरी गुड. चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा. 5 4 3 2 1 0. पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं और. वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना. हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ही बना लेती हूँ मैं, है ना. 36 के बनाते हैं फैक्टर. 2 से जाएगा सबसे पहले, 18 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, तो क्या बने हमारे पास फैक्टर, हमारे पास बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सिमिलरली मैं 84 के भी बना लेती हूँ यहाँ पर, है ना. 84 के क्या हो जाएंगे, फिर सिंपल 2 से जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, फिर जाएगा 21 आ जाएगा, यानी कि फिर अब 3 से जाएगा, 7 आ गया, 7 से गया 1. तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7. ठीक है, अब वही पेयर देख लेते हैं. एक बन गया, मैंने लिख दिया. दूसरा बन रहा है, लिख दिया. तीसरा 3 का बन रहा है, बन दिया. उसके बाद तो कोई बन ही नहीं रहा, क्योंकि 3 एक ही बार है, यहाँ भी 7 एक ही बार है. तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12. ठीक है, यानी कि HCF तो आपका यहीं से आ गया. अच्छा, आप ना यहाँ पर ना बेटा एलिमिनेशन एक मेथड भी यूज कर सकते हो आंसर्स को ढूंढने का, है ना, कि आप LCM आपको निकालना ना पड़े. आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा है LCF आपका. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि HCF आपका ठीक आ गया है, तो आपको पहला ही दिख रहा है कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि और कहीं पे 12 है नहीं. अगर कहीं और 12 होता तो आपको फिर LCM भी आपको निकालना ही पड़ता वैसे तो, है ना. ये एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी चीजें देख सकते हैं. बाकी आंसर तो हमें निकालना ही है. क्या आ जाएगा, 3684. ठीक है, 2 से जाएगा, 18 आ गया, 42 आ गया, फिर 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ गया, 21 आ गया, फिर 3 से जाएगा, 3 आ गया, 7 आ गया, फिर 3 से जाएगा, 3 1 आ गया, 7 आ गया, फिर 7 से जाएगा 1. 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7. चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 252. हाँ 252. एक मिनट बेटा. 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में जो बचे 36, और 36 गुना में 7 कितना होगा, 252. ठीक है, ये आपका HCF हो गया. सो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है. समझ आया सभी को? यस मैम. चलो यस मैम. एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे. हाँ जी बेटा बोलो.
निहारिका की आईडी से बेटा कुछ कहना है? सोनी की आईडी से भी? यस बेटा बोलो। नो मैम, वो गलती से हो गया था। ओके बच्चे ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको किसका निकालना है? अभाज्य गुणन का उपयोग करते हुए 24, 36 और 40, मैंने अब 3 टर्म दिए हैं, तो आप तीनों टर्म में ढूंढोगे सेम सेम, और तीनों टर्म का ही एलसीएम के टाइम पे तीनों का इकट्ठा निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, करना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद पोल चलिए। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से करना है। सभी बच्चे करेंगे 24, 36 और 40। गुड, वेरी गुड। हो गया मैम हो गया। गुड बेटा, जितने बच्चों को होगा गुड गुड अप्लाई कीजिए। बाकी बच्चे चौबीस, 36 और 40। वेरी गुड, गुड बच्चा, गुड। मैम हो गया। गुड बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। 24, 36 और 40 का आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। वेल डन। सभी बच्चे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि प्रयोग करते हुए 24, 36 एंड 40
का HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। मैम कर दिया। बेटा वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं ना करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। 24, 36 और 40 के LCM एंड HCF फाइंड कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चैट को करते हैं ऑन। बेटा आप लेट हो गए, थोड़ा पहले बोलते। चलो एनीवेज अब चैट सेक्शन में कर दो, ठीक है। पहले 24 से 24 का 2 आ जाएगा, 12, फिर 2 जाएगा 6, फिर 2 जाएगा 3, फिर 3 जाएगा 1, है ना। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, ठीक है। अगले का निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर करते हैं इसको आराम से, ठीक है। 36 का 2 से जाएगा 18 आया, फिर 2 से जाएगा 9 आया, 3 से जाएगा 3 आया, 3 से जाएगा 1 आया। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। अगला एक और कर लेते हैं। 40 का 2 से जाएगा 20 आएगा, 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3 नंबर का पूछा है तो हम तीनों में देखेंगे, ठीक है। तो HCF निकालना है हमें, तो 2 एक बार लिख दिया, फिर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, गुना में 2 हो गया, ठीक है। अब 2 बाकी 2 में 2 2 है, लेकिन तीसरे में नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती। ऐसे ही मैं 3 का देखूंगी तो 3 भी 2 में है, तीसरे में नहीं है, 5 तो एक ही में है, तो मेरे पास HCF कितना आ गया बेटा? 4 आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं LCM की। 24, 36 और 40, ठीक है। 2 से जाएगा 12, 18, 20, फिर 2 से चला जाएगा 6, 9 और 10, फिर 2 से चला जाएगा 3, 9, 5, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 का एज इट इज, फिर 3 से जाएगा 1, 5, फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आ गया 1, 1, 1। तो गुना करेंगे, LCM कितना हुआ? LCM हुआ हमारे पास 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जोड़ा 24, 24 दिया, 24 की गुना किससे कर देंगे? 3 दूनी 3 पंजे 15 से, 15 से कर देते हैं। 24 को 15 से यहाँ गुना कर दो, इजी पड़ेगा। 5 चौक 20, 10 11 12 और यहाँ 4 2, तो कितना आ गया बेटा? 307, ठीक है। ऑप्शन में ढूंढे, देखें अब ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लो बेटा, किसी को डाउट है? पूरा क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है।
वेरी गुड, और काफी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। जल्दी बताइए, इतना सभी को समझ आ गया है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना? थ्योरम Yes, ऑफ ma'am. मैथमेटिक्स से, है ना? अभाज्य गुणनखंड का विधि द्वारा आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हो। वेरी गुड, ठीक है। अब अगर मेरे को 3 अंकों वाली का गुणनखंड करना है तो कैसे करूंगी? चलो इसका भी मुझे बताओ जरा गुणनखंड करके। अभाज्य गुणनखंड क्या आप निकलेंगे, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ट्राई करो जरा सभी बच्चे। सिंपल अभाज्य गुणनखंड बताने आपको, बड़ी संख्या होगी तो अब कैसे करेंगे और क्या आंसर आएगा। यस, बताइए जरा सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। इतने मैं भी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, है ना? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 है, 5 पे जाएगा, फिर 1 इसको दे दिया, 8 पे जाएगा, 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 ने 18, फिर 2 से चलेंगे, फिर 2 से करेंगे 1, है ना? फिर यहाँ पर कितना आएगा, 4, और एक हाथ से लगा 6, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 7, और यहाँ पर 3, ठीक है। फिर ये किसी से जा सकता है? नहीं, ठीक है। तो क्या फैक्टर बने बेटा इसके? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 73, ठीक है। यस, यस मैम। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए जब आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अगले का बताओ मुझे जरा। 1720 के इसके गुणनखंड बताइए क्या बनेंगे। चलिए बनाइए जरा सभी बच्चे। करिए जरा सभी बच्चे, ठीक है। चलो चेक करते हैं, कई बच्चों के आंसर आने लगे हैं, ठीक है। पहले 2 पे जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 से जाएगा, 2, 1 एंड 5, ठीक है। फिर आपका किससे जाएगा? हाँ जी, 5 से, ठीक है जी। 5 चौक 20, 5 तिया 15। फिर आगे किससे जाएगा? आगे किसी से नहीं जाएगा क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 43। बहुत बढ़िया, सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर बताओ जरा, एक क्वेश्चन पोल में ले लूं मैं। यस मैम। क्या किसी को डाउट है? चलो सबका आंसर भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। 1248 है, ठीक है। इसका आपको गुणनखंड बनाने हैं और कहाँ करना है बेटा? किसका माइक ऑन है बेटा? एक बच्चा प्लीज देखो किसका माइक ऑन है प्लीज, ठीक है। चलिए 1248 है, इसके आपको गुणनखंड बनाने हैं, करिए जरा।
मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। गुड बच्चे। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। बच्चों का हो गया, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी सभी का आंसर नहीं आया है। वेरी गुड। आपको 1248 के गुणनखंड करने हैं बेटा, सभी बच्चे मैम ट्राई हो करें। गया। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि आंसर तो मुझे बेटा सबका चाहिए। बोल दे। मैम हमारा हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलिए मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी जल्दी कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, सबसे पहले आपका 2 पे जाएगा, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 3, 1, 2, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2 ना, 2 पंजे 10, 2 छेक 12, फिर 2 से चला जाएगा, है ना, 7 और 8। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 9 आ गया, फिर 3 से जाएगा, कम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बार है, और 2 यानी कि इसमें, और एक बार 3, एक बार 13। डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को ये समझ आया है? यस मैम। नो, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड से मैम। सीएफ निकालते हैं, और अब अगर दो संख्या से बड़ी संख्या हो तो Yes, अगर हम ma'am. उसके गुणनखंड बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं